जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन मैथ का एक ऐसा चैप्टर, एक प्रकार से मान के चलिए कि मैथ का एक हार्ट है, क्योंकि इसलिए जो है इसको हार्ट माना जाता है क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें सिंप्लीफिकेशन का यूज ना हो। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का अगर एक प्रकार से समझें तो सिंप्लीफिकेशन ही एक एक्चुअल की मैथ होती है। सिंप्लीफिकेशन ही क्या होता है? मैथ। क्योंकि मैथ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही यूज करते हैं। अगर इस दोनों के कॉम्बिनेशन को ही एक मैथ बोला जाएगा। जो एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ के सिंप्लीफिकेशन का, उसी को हम लोग एक प्रकार से अगर मोटे तौर पे बोले तो उसको मैथ बोला जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन है उसको मैथ का हार्ट बोलने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो इस तरीके से आज ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या? सिंप्लीफिकेशन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई मैथ का चैप्टर नहीं जिसमें ये चीज़ यूज ना हो। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन एक प्रोसेस है करने का। जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ से कहीं पर जाना हो तो उसका एक प्रोसेस होगा, उस तरीके से आप जाएंगे। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन क्या है कि हमारा एक प्रोसेस है। अब लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कुछ ना होना चाहिए। अब जैसे आप छत पर से सीढ़ी से उतरेंगे तो आपको एक स्टेप से ही उतरना पड़ेगा ना, वरना आप अगर मान के चलिए कि 2-3 स्टेप नीचे उतर आएंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है वो भी एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व होता है। अब हम लोग उसी स्टेप को समझेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का, कहने का मतलब सिंप्लीफिकेशन करने का। कहीं पर भी किसी भी प्रोसेस का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करने का, मैथ में किसी भी क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करने का एकमात्र प्रोसेस क्या होता है? बॉड मास। क्या होता है ये? बॉड मास। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है बॉड मास। अब देखिए, बॉड मास ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसको फॉलो करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि सिंप्लीफिकेशन करते समय बॉड मास का ही यूज करना है। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, कुछ भी लगा हो, लेकिन अपने दिमाग में सिर्फ ये चीज़ बैठाइए कि हमको बॉड मास को ही क्या करना है? प्रोसेस को फॉलो करना है। अब सबसे पहले बॉड मास हमारा क्या है? शॉर्टकट में इसको अच्छे से ट्रिकी तरीके से याद करने के लिए इसका शॉर्टकट क्या बनाया गया है? बॉड मास। इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। देखिए, बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट्स, और ओ से होता है ऑफ या फिर इसको बोलते हैं ऑर्डर। डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, ए का मतलब होता है ऐड मतलब सम, और एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्ट। ये होता है बॉड मास का मतलब। कहने का मतलब यह है कि ये एक प्रोसेस है। कहीं पर भी आपको पहुंचना होता है तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या बन के आता है? बॉड मास। बॉड मास के बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ या फिर ऑर्डर, उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीपल, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। अब इसको हिंदी में समझते हैं क्या है। देखिए, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कोका भाग जोग। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कोका भागो जोग। कहने का मतलब है कहीं पर भी हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, किसी भी लॉन्ग मेथड को शॉर्ट रूप में लेके आना है तो हमको किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा? बॉड मास। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोका भागो जोग। इसका मतलब क्या होता है? को से कोष्ठक, को से कोष्ठक। का मतलब यही होता है कि ऑर्डर। अभी का को समझाते क्या होता है। भा से क्या हो जाएगा? भाग। गु से क्या हो जाएगा? गुणा। जो से हो जाएगा आपका जोड़, और घा से घटाना।
ये होता है हमारा प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन करने का। को का भाग जोग, को का मतलब कोष्ठक होता है, का का मतलब भी, देखिए का का मतलब अभी समझा रहे हैं क्योंकि उसमें जब यूज होगा तब बताएंगे। इसका फाइनली एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए, इसमें प्रोसेस किसका किया जाता है, गुणे का ही प्रोसेस किया जाता है। भा का मतलब भाग होता है, गु का मतलब गुणा होता है, जो का मतलब जोड़ होता है, घा का मतलब घटाना। कहने का मतलब है जहां पर भी आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आ जाए, अब आंख बंद करके दिमाग में एकदम से बैठा लेना कि हमको बॉड मास ही यूज करना है, इसके अलावा किसी अदर प्रोसेस पे नहीं जाना है। बॉड मास का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई सीक्वेंस दिया हो सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले क्या लिखा है, बी फॉर ब्रैकेट्स। कहने का मतलब सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। उस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट। अब कभी कभी ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर भी जोड़ घटाने गुणा भाग आ जाते हैं, तो अगर ब्रैकेट के अंदर भी जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाता है तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट। तो ये बात हो गई किसकी, ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स में 2-3 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स में सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाहर वाले के, फिर उसके बाहर वाले के। तो जितने भी ब्रैकेट्स लगे होंगे सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद फिर उससे बाहर निकलते हुए चलेंगे। ब्रैकेट के बाद आपका आ जाता ओ मतलब ऑफ। कहीं पर भी आपको का शब्द लिखा हो, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको का शब्द लिखा हो, तो ब्रैकेट के बाद आपको अनिवार्यता क्या देनी है, का के लिए। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, का के बाद आता हमारा एम का मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी ओ के बाद आता है डी के मतलब होता है डिवाइड। कहने का मतलब आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट के बाद अगर कहीं पर का मिल रहा है तो का को सॉल्व करिए, अगर का मिल रहा है तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या, कहाँ पे जाना है, डिवाइड। अगर वहां पर जहां पर भी भाग लिखा हो उसके बाद आप भाग को सॉल्व करेंगे। भाग को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, एम फॉर मल्टीप्लाई। कहने का मतलब कि भाग के बाद किस चीज को सॉल्व करना है, गुणे के निशान को सॉल्व करना है। उसके बाद ए फॉर क्या होता है, ऐड। कहने का मतलब जब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, का को सॉल्व कर लिए, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करते हैं मतलब भाग को, उसके बाद गुणे को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा बचेगा क्या, जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले इन सब में पहले जोड़ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद घटाने को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस दिया, जैसे मान के चलिए ब्रैकेट नहीं दिया है, तो अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो ब्रैकेट को स्किप कर लिए, आप ऑफ से शुरू करिए। अगर मान के चलिए ऑफ भी नहीं दिया है तो डिवाइड से शुरू करिए, डिवाइड भी नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई से शुरू करिए, और मल्टीप्लाई भी नहीं दिया हुआ तो ऐड से शुरू करिए। अब कभी कभी ये होता है कि ब्रैकेट दिया है, डिवाइड नहीं दिया, तो उससे मतलब नहीं, आपको एक ही सीक्वेंस फॉलो करना है। जो कुछ दिया है उसको सॉल्व करिए, जो कुछ भी बीच में नहीं मिला बॉड मास के अकॉर्डिंग उसको स्किप करते चलेंगे। इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस होता है सिंप्लीफिकेशन का। हमको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, बॉड मास, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसके, को का भाग जोग, कोष्ठक का और भा से भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में। देखिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के जो बॉड मास वाले कॉन्सेप्ट को बताया, आइए उसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करके सीखते कैसे अप्लाई किया जाता है। बस मैंने एक चीज़ बताया कि आप बॉड मास को दिमाग में एकदम बैठा कर रखना है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड या फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट। तो देखिए एक चीज़ मैंने और बताया कि जो कुछ आपको बीच में मिला उसको सॉल्व करिए, जो कुछ बीच का नहीं दिया उसको स्किप करना है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, 18 गुणे 12 प्लस 16 और भागे 8 माइनस 14। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट से काम खत्म। ऑफ भी हमको कहीं पे नहीं देखने को मिला, लेकिन देखिए उसके बाद क्या मिल रहा है हमको, डिवाइड। तो हमको इन सब में देखना कि सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना। डिवाइड कहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर। तो देखिए पूरा प्रोसेस वैसे ही लिख लेते हैं। प्लस देखिए डिवाइड मिला है, कहने का मतलब 16 को 8 से भाग देना, तो 8 दूनी 16, भागफल कितना जाएगा 2 माइनस 14। इतना करने के बाद देखिए मैंने भाग को सॉल्व कर लिया। उसके बाद आगे का सीढ़ी क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल कहाँ पे, 12 और 18 के बीच में। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 3 21।
कितना हो जाएगा 18 3 21, तो 18 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 प्लस 2 माइनस 14। अब देखिए मैंने ब्रैकेट था ही नहीं, ऑफ नहीं था, डिवाइड कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद देखिए बचा क्या है प्लस और माइनस, कहने का मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट। देखिए प्लस किसके किसके आगे, देखिए 216 में प्लस और प्लस 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सबसे पहले प्लस करना है मतलब ऐड करना है, तो 216 और 2 कितना हो जाएगा 218 माइनस 14। अब देखिए बचा कितना माइनस और उसके बाद सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस ही करना है, तो कितना हो जाएगा 204। इस तरीके से हमारा इसमें क्या हो जाएगा आंसर। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 गुणे 7 प्लस ब्रैकेट 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस ये वाला ब्रैकेट 21 भागे 7, उसके बाद दोनों ब्रैकेट लगे। हमने क्या बताया कि देखो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में भी उस ब्रैकेट को सॉल्व करना जो सबसे अंदर हो। अब देखिए इसके अंदर क्या है 21 भागे 7 वाला ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 गुणे 7 भागे ये देखिए 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21। अब देखिए जब 3 बचेगा उसके बाद यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं करना, तो ये ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा, ये हमको आगे का प्रोसेस मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 3 गुणे 7 है, ये 3 गुणे 7 किसी ब्रैकेट में नहीं या फिर एक अलग प्रोसेस में है, तो हो इसको आप यहाँ पर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं। देखिए मैंने एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब लेकिन दूसरा ब्रैकेट भी हमको मिला है। हमने क्या बताया था कि ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 सिंबल हैं तो उसमें भी आप कंपेयर करिए कि सबसे पहले हमें क्या करने के लिए बोला। देखिए यहाँ पर भाग भी है, गुणा भी है और जोड़, तो इन सबके कंपेयर में हमको सबसे पहले क्या करना है डिवाइड, कहने का मतलब भाग करना है। तो 3 गुणे 7 प्लस इसको करेंगे, देखिए भाग का मतलब ये होता है कि इस वाली संख्या से इसको भाग देना है, तो 15 को किससे भाग देना है, कहने का मतलब 45 से, और उसके बाद गुणे 9 प्लस 3, ये हमारा प्रोसेस हो गया आगे का। उसके बाद क्या है कि देखिए डिवाइड हमने कर लिया, उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर ही क्या करना है हमको मल्टीप्लाई। तो 3 गुणे 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर, देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 1 कम 9, 9 पचे 45, 5 1 कम 5, 5 3 15, तो कितना बच गया हमारा 3 और प्लस 3। अब देखिए ब्रैकेट अभी हमारा खत्म नहीं हो, ब्रैकेट के अंदर अब प्लस बचा है, भाई डिवाइड कर लिया मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 7 प्लस अब देखिए जब इसको जोड़ देंगे तो ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए क्योंकि इसके अंदर का कोई प्रोसेस अब नहीं बचा, तो 3 3 6 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बचा 3 गुणे 7 प्लस 6। अब देखिए इतने पूरे में प्लस गुणे भी है और प्लस, तो गुणे और प्लस में देखेंगे सबसे पहले क्या करना है हमको मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 आने के बाद फिर 6 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 27। आंसर इसका क्या हो जाएगा 27। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीका कोई भी प्रोसेस कोई भी कंडीशन आ जाए आपके सामने, लेकिन आपको बॉड मास ही यूज करना, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करना, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मैथ, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन की बात करते देखिए 20 प्लस 20 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 प्लस 20, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमने क्या बताया कि देखिए कुछ भी कंडीशन हो जाए आपको बॉड मास को यूज करना है। देखिए यहाँ पर ये तो क्या क्या है प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है, गुणा और भाग, तो इन सब के कंपेयर में सबसे पहले हमको क्या करना है डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 गुणे, देखिए 20 को 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 20 प्लस 20। देखिए बचा क्या है प्लस है या तो फिर मल्टीप्लाई है, तो उसके बाद हमको सबसे पहले क्या करना है प्लस से पहले मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस, देखिए इन तीनों में आपस में मल्टीप्लाई है, इनको तीनों को इकट्ठे सॉल्व, देखो 20 1 कम 20 और 20 20 हम 400 हो जाएगा और प्लस 20। अब देखिए माइनस नहीं है तो तीनों को इकट्ठे हम लोग प्लस कर सकते हैं, 20 20 40 और प्लस 400, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 440, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो कोई भी कंडीशन हो आपको बॉड मास पकड़ के रखना है कि हमको पहले ब्रैकेट करना है, फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद फिर डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आप ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन एग्जाम्पल से इन पर फॉलो करा लिया। अब आगे के क्वेश्चन और लेवल के देखते हैं। देखिए इन एग्जाम्पल से हम लोग और इसके अच्छे लेवल को सॉल्व करेंगे कि हाँ किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है या फिर हमारे पास समस्या क्या क्या आ सकती है क्वेश्चंस में। तो देखिए कोई भी समस्या, कोई भी कंडीशन हो, हमको सिर्फ बॉड मास का ही यूज करना है, बस बॉड मास के प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 और प्लस 8, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। तो हमको कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बस बॉड मास को फॉलो करना है। देखिए ब्रैकेट सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट, अब इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट को स्किप करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या है ऑफ, तो हमारा बीच में क्या दिख रहा है ऑफ, यहाँ पर दिख रहा है। ऑफ का फाइनली जो मैथमेटिक्स मीनिंग होता है वो मल्टीप्लाई से होता है, जो ऑफ का मल्टीप्लाई होता, ऑफ का जो मैथमेटिक्स मीनिंग होता है फाइनली उसको क्या किससे होता है, उसमें आपस में गुणा किया जाता है। तो 8 डिवाइडेड बाई, देखिए अब यहाँ पर ऑफ लगा है, हम जानते हैं इसका मैथमेटिक्स मीनिंग क्या होता है गुणा। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, बीच में गुणा लगा कर कितना हो जाएगा 8 हटाई 64 हो जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 गुणे 8 प्लस 8। देखिए हमने ऑफ को सोल्व कर लिया। अब हमारे पास बचे क्या है डिवाइडेड, मतलब भाग, जोड़ और गुणा। तो उसके बाद हमको क्या सॉल्व करना है डिवाइड को, मतलब भाग को। अब देखिए 8 भागे 64 का मतलब ये नहीं है कि 8 हटाई 64, कहने का मतलब ये लिखा है कि 8 भागे 64 मतलब 8 को 64 से भाग देना है, प्लस और यहाँ से 8 एकम 8 हो जाएगा गुणे 8 प्लस 8, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 हटाई 64, हमारे पास बचा कितना 1/8 प्लस। अब देखिए भाग को हमने सॉल्व कर लिया, भाग को सॉल्व करने के बाद आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा गुणा। तो 8 एकम 8 और प्लस 8। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, सिर्फ प्लस के निशान को। हमने ऑफ को सॉल्व किया, डिवाइड को सॉल्व किया, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद बचा क्या ऐड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 1/8 प्लस 16। अब देखिए हम जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि भिन्न के जोड़ या फिर घटाना को कैसे किया जाता है। अब देखिए हर को जब तक हर सेम नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए ऊपर नीचे इसमें 8 से गुणा करें। तो 16 8 128 129 बटे कितना हो जाएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है कि देखिए बीच में हमको का दिख रहा है, तो इसलिए सब कुछ आंख बंद करके सबसे पहले हमको का सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में चेंज करते चलिए। 4 दूनी 8 3 11/4 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16 5 21/4। ऑफ को सॉल्व करना, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। तो पहले यहाँ पर साधारण भिन्न बना लेते हैं। 8 दूनी 10 3 13/8 गुणे 5 3 15 4 19/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मिश्र भिन्न, सॉरी साधारण भिन्न चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, भाग है और गुणा है, उसके बाद का है। तो हमको सबसे पहले क्या यूज करना, ऑफ मतलब का, और इसका मैथमेटिक्स प्रोसेस क्या होता है गुणा। तो 11/4 डिवाइडेड बाई 21/4 गुणे 13/8 गुणे 19/5। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड नहीं करना, सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। इसको यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ देना, उसके बाद इससे भाग देना है। देखिए 11/4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 26 एक 27। यहाँ कितना बचेगा 8 चौक 32 गुणे 19/5। ये हमारा क्या हो गया कि 11/4 आया। मैंने का को अगर का को सॉल्व करेंगे तो 21/4 चौक 16 16 5 21/4 8 दूनी 16 16 3 सॉरी यहाँ पर 16 8 दूनी 16 16 3 19/8 होगा। यहाँ पर 19/8 होगा, फिर यहाँ पे 19/8। देखिए 21/4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको फिर से गुणा करेंगे। 19 एकम 19 19 एकम 19 19 दूनी 38 38 एक 39
बटे कितना हो जाएगा 8 चौक 32, ये हमारा आ गया कैलकुलेशन। उसके बाद देखिए हमारे पास बचा क्या, भाग और गुणा। अब इसको भाग और गुणे में सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड को सॉल्व। इसके बाद डिवाइड को सॉल्व करते कितना हो जाएगा 11/4। अब देखिए डिवाइड कैसे किया जाता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे भिन्न का भाग किया जाता है। हम जानते हैं कि अगर भाग के स्थान पे गुणा लगाते हैं इसका क्या हो जाता है रिवर्स, 32/3 9 हो जाएगा गुणे 19/5। अब देखिए सारा सीक्वेंस हमारा किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आज 4 एकम 4, 4 8 32, ये हो जाएगा हमारा 19 एकम 19। देखिए 19 दूनी 38, 19 एकम 19, ये आ गया हमारा। देखिए इसको सॉल्व करने पर इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर क्या बचा 11 8 88 और नीचे हमारा कितना बचा 21 गुणे 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। कहने का मतलब फाइनली हमारा कितना आंसर आ गया 88/105। देखिए हमारा क्वेश्चन कितना दिया था 2 सही 3/4, ये प्रोसेस हमारा था। उसके बाद हमको देखिए मिश्र भिन्न से हमने पहले क्या बना लिया, साधारण भिन्न बनाने के बाद फिर हमारा पास समस्या क्या आ गई कि पहले भाग है, उसके बाद का है, उसके बाद गुणा। तो सबसे पहले आप का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणे को सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ गया 88/105। देखिए इनमें से ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सेकंड नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको मैं प्रोसेस बता दे रहा हैं कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को दोनों सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी अगर 2-3 चीज़ों का प्रोसेस है तो उसमें भी सबसे पहले हम लोग बॉड मॉस का यूज करते हुए सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग। इसमें भी सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस, फिर जो भी दोनों की संख्याएं होंगी उससे हमको क्या कर देंगे डिवाइड। देखिए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या है कि 3/4। इसके लिए देखते 3/4 है, गुणे में क्या है, देखिए कोई सिंबल नहीं लगा रहता बीच में, तो उसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई। इसको जोड़ें कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 1 4/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 2 5/3 हो जाएगा। यहाँ 5 एकम 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 6 13/7 हो जाएगा। फिर ये भी इसी क्वेश्चन में कि 13 एकम 13 और 13 में से 12 जाएगा तो 1/13। ये हमारा फाइनली क्या आ गया है प्रोसेस। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 13 से 13 कैंसिल। हमारा आंसर कितना आ गया 1/7। इस तरीके से जो है हम लोग अपने बॉड मॉस को यूज करते हुए इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंडीशन आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको बॉड मॉस पकड़ के रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ सॉल्व करिए, ऑफ नहीं है तो डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड या उसके बाद सब्सट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। हमने तीन और एग्जाम्पल से हम लोग समझा दिए आपको किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने जो बॉड मॉस का जो कॉन्सेप्ट था उसको पढ़ लिए थे। बॉड मॉस में हम लोग बॉड मॉस एक प्रकार का एक प्रोसेस होता है किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बॉड मॉस एक प्रकार की सीढ़ी है। बॉड मॉस का बिना बॉड मॉस के आए आप मैथमेटिक्स का एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ एक प्रकार से अगर मोटे तौर पे बोले तो बॉड मॉस ही एक मैथ होती है, मैथ का एक पार्ट होता है, एक अभिन्न अंग होता है। जिस तरीके से एक मनुष्य के शरीर को चलने के लिए हार्ट की जरूरत होती है, इसी तरीके से मैथ को सॉल्व करने के या फिर मैथ को पढ़ने या फिर मैथ को जानने के लिए आपका बॉड मॉस उतना ही जरूरी। बिना बॉड मॉस के मैथ जो है 90% अधूरी है। इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में बॉड मॉस के तरीके को समझा और कुछ एग्जाम्पल लेकर मैंने उसको अप्लाई करना भी सिखाया। अब इसके और अदर क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।